अगर अभी भी अपनी जुबान पे लगाम नहीं लगाएंगे तो कांग्रेस पार्टी की आखिरी ताबूत में कील साबित होएगा राहुल गांधी। ये वो व्यक्ति है जिसने मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तत्कालीन यूपीए के उनके हाथ से पेपर लेके फाड़ दिया था। बोलने से पहले सोचे उसे पप्पू क्यों कहा जाता है, बोलने से पहले सोचे कि वही उसी की सदस्यता क्यों रद्द हुई। ये जातीय समीकरण बैठाने वाले लोग आज कहाँ हैं जब ओबीसी जाति पे टिप्पणी करी गई 2019 में और सूरत कोर्ट ने मोदी जाति को भ्रष्टाचारी या मोदी जात में जन्म लेने वाले को जन्मजात भ्रष्टाचारी बोलने वाले राहुल गांधी पे जब कार्रवाई कर दी तो अब इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है ना। एक लोकतंत्र की हत्या किन्होंने की थी? इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी लगा के ये भारत जोड़ो यात्रा करी, संसद सदस्यता टूट गई इनकी। अभी और प्रदर्शन करेंगे तो जेल में पड़ जाएंगे। कुछ नहीं धरा, इनके पास बुद्धि नहीं है। सबसे पहले जाओ थोड़ा ज्ञान ध्यान लो सही व्यक्ति से। जिस तरीके से राहुल गांधी अभी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि आपको ना बीजेपी का बैच लाया घूमना चाहिए, मीडिया कर्मी को बता रहे थे क्योंकि आप भी बीजेपी से मिले हुए। बात बताइए ना, एक लोकतंत्र की हत्या किन्होंने की थी? इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी लगा के इनके घर से अखबार छपते थे तब, वो भी लिमिटेड, वो भी अपनी ही न्यूज प्रोपेगेंडा चलाते थे। और ये लोग आज पत्रकारों को गोदी मीडिया बोलते हैं या पत्रकारों को बताते हैं बिक चुके हैं। ऐसे कैसे बिक जाएगा पत्रकार? आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हो सर, आप लोगों की वजह से लोकतंत्र जिंदा है। स्वतंत्र संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो सरकार को लताड़ती नहीं है? समय समय पे कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है। वही संस्था, वही सुप्रीम कोर्ट, वही हाई कोर्ट, राहुल गांधी जब एक जातीय मतलब ओबीसी से आते हैं मोदी जी की जो जाति है वो अदर बैकवर्ड कास्ट है, तेली जाति से आते हैं शायद। ये जातीय समीकरण बैठाने वाले लोग आज कहाँ हैं जब ओबीसी जाति पे टिप्पणी करी गई 2019 में और सूरत कोर्ट ने मोदी जाति को भ्रष्टाचारी या मोदी जात में जन्म लेने वाले को जन्मजात भ्रष्टाचारी बोलने वाले राहुल गांधी पे जब कार्रवाई कर दी तो अब इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई स्वीकार करो सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न को। राम मंदिर पे 550 साल बाद डिसीज़न आया कि नहीं आया? वैसे ही 370 हटी, आप गए पर आप जीत नहीं पाए। और भी ऐसे बहुत सारे डिसीज़न हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो दिए हैं फेवर में और अगेंस्ट भी। ऐसी बात नहीं हमेशा फेवर में दिए, अगेंस्ट भी दिए हैं, लेकिन राहुल गांधी को स्वीकार करनी चाहिए, अपनी ज़ुबान पे लगाम लगाना चाहिए। बोलने से पहले सोचे उसे पप्पू क्यों कहा जाता है, बोलने से पहले सोचे कि वही उसी की सदस्यता क्यों रद्द हुई। ये वो व्यक्ति है जिसने मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तत्कालीन यूपीए के उनके हाथ से पेपर लेके फाड़ दिया था और उस समय पे लालू प्रसाद यादव को सज़ा हो रही थी। बोले कि श्राप लगा है उनका उन्हीं का गिरिराज सिंह जी ने यही बोला, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने बयान दिया है एएनआई को कि ये लालू प्रसाद यादव का श्राप लगा है और आज जिस बिल को इन्होंने फाड़ा था आज उसी बिल के तहत इनको सज़ा दी गई है कि कोई भी सांसद डिसक्वालीफाई हो सकता है अगर वो अशोभनीय टिप्पणी करता है, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है, उसे जेल भी जाना पड़ेगा, 2 साल की सज़ा भी होगी, 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और अभी तो वायनाड से जीते थे ये, वहाँ से भी अब मतलब संसद में नहीं आ सकते। अब इनको संसद 6 साल तक जाने का अवसर नहीं मिलेगा। उसके अलावा ये अगर अभी भी अपनी जुबान पे लगाम नहीं लगाएंगे तो कांग्रेस पार्टी की आखिरी ताबूत में कील साबित होएगा राहुल गांधी। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि अडानी स्कैम पर डरे हुए इसलिए का इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं और जनता को मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। अडानी जी का इंटरव्यू देखा आपने? एक चैनल है बहुत बड़ा, राजेश शर्मा जी, उनके वहाँ पे आए थे। उन्होंने क्या बोला कि मेरा पहले पोर्ट की जो मेरे को अप्रूवल दिया गया गुजरात में वो दिया कांग्रेस सरकार ने, राजीव गांधी जी ने 72,000 करोड़ और 68,000 करोड़ का अभी सोलर पैनल 2022 अक्टूबर में राजस्थान में लगाया। क्या ये सब हम अंधे हैं क्या? हम अनपढ़ हैं क्या? हमें दिखता नहीं क्या? कांग्रेस वाले खुद यहाँ पे अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एसीसी सीमेंट अडानी का है, चला कौन रहा है? हिमाचल सरकार, कांग्रेस ने अप्रूवल दिया, बीजेपी ने बंद कर रखा था, कांग्रेस ने आते का एसीसी सीमेंट चलाओ। क्या ये दिखता नहीं है किसी को? कोयले की खदानें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? छत्तीसगढ़ और झारखंड में। छत्तीसगढ़ में कौन चला रहा है? छत्तीसगढ़ में तो यही भूपेश बघेल चला रहे हैं और राहुल गांधी जी सूत्रधार है इसके, जयराम रमेश सूत्रधार है, पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं वो। तो ये लोग तो मलाई चाटने वाले लोग हैं। अब तो क्या इनका दोगलापन सबके सामने आ गया।
ममता बनर्जी 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करा, हाथ पैर जोड़ के। पहले गई मुंबई, फिर अडानी को बुलाया वेस्ट बंगाल, फिर इन्वेस्टमेंट कराया। उसके अलावा जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कराया। उड़ीसा में जो नवीन पटनायक है उन्होंने इन्वेस्टमेंट कराई। तो गैर भाजपा शासित राज्य बता रहा हूँ क्या, क्या नाम है, तमिलनाडु में MK स्टालिन ने उनका इन्वेस्टमेंट नहीं कराया। भाई बिना उद्योगपतियों के देश कैसे चलेगा? एक उद्योगपति जब इन्वेस्टमेंट करता है तो हजारों नौकरियां भी तो देता है। लेकिन सब आरोप लगा रहे हैं कि सब मोदी सरकार के इशारे पे करते हैं काम। मुंबई अडानी हो, अंबानी हो या नीरव मोदी चलेगा। बीजेपी तो अभी पैदा हुई है सर, बीजेपी का जन्म तो अभी हुआ है। अडानी अंबानी कब के? टाटा बिरला अडानी अंबानी कब के हैं? अंबानी के साथ खाना खाती थी इंदिरा गांधी बैठ के। अंबानी को फंड करने से लेके खड़ा करने तक ये सारा दारोमदार कांग्रेस का है। माल्या को सबसे ज़्यादा लोन किसने दिया? कांग्रेस सरकार ने। नीरव मोदी का शोरूम पे कौन जाता था? सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी। राहुल गांधी को 4 लाख का तो गिफ्ट किया उन्हें हीरा, नीरव मोदी ने। अब इन सबकी कुंडली खंगाली जाएगी तब पता चलेगा। ललित मोदी जो IPL लाया था वो भी कांग्रेस का ही बंदा था। सारे तो कांग्रेस से निकले हैं सर। ये तो आप झूठे आरोप लगा रहे हैं अडानी पे, क्योंकि ये गुजरात के, देखो गुजरात के बिजनेसमैन के विरोधी हैं ये। क्योंकि जब से मोदी जी को इन्होंने मौत का सौदागर बोला तब से गुजरात के लोगों ने सोच लिया कि गुजरात का अपमान है ये। गुजरात के नेता का अपमान मतलब गुजरात का हो, तो गुजरात के लोगों ने इन्हें नकार दिया। तब से गुजरात के उद्योगपतियों को गाली दे रहे हैं। कभी ये रतन टाटा को गाली नहीं देते, सोचो आप। कभी ये बिरला को गाली नहीं देते, कभी महिंद्रा को गाली नहीं देते। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गुजरात से बिलोंग नहीं करते। अच्छा, इसलिए यही कारण है। अडानी अंबानी गुजरात से बिलोंग करते हैं, मोदी और अमित शाह गुजरात से बिलोंग करते हैं। ये उन्हें जोड़ के देखा जा रहा है और उन्हें अपमानित किया जा रहा है। लेकिन गुजरात की बात नहीं आ रही। यहाँ पे उद्योगपति कितनी रोजगार देता है, भारत की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान देता है, ये महत्वपूर्ण बात है। आप किसी के रोजगार के दुश्मन मत बनो। आप किसी के व्यक्तिगत आपके मतभेद हो सकते हैं पर राजनीतिक मत बनाओ उन्हें, क्योंकि मोदी और अडानी अलग अलग है। अडानी अपना बिजनेसमैन है, वो कह चुका है कि मैं देशभक्त आदमी हूँ और देश के आगे आगे चलूँगा हमेशा। सोमवार से बोल रहे हैं कि पूरे देश भर में आंदोलन करेगी कांग्रेस सरकार। उसके साथ पूरे विपक्ष पार्टी भी जुट रहे हैं और अभी तो प्रदर्शन भी कर रहे थे वो लोग ED CBI के खिलाफ। ये भारत जोड़ो यात्रा करी, संसद सदस्यता टूट गई इनकी। अभी और प्रदर्शन करेंगे तो जेल में पड़ जाएंगे। कुछ नहीं धरा इनके पास, बुद्धि नहीं है। सबसे पहले जाओ थोड़ा ज्ञान लो सही व्यक्ति से। अब मोदी से ही ज्ञान ले लो भाई। तो मोदी को ही अपना गुरु बना लो, जीत तो पाओगे नहीं तो। इस जन्म में राहुल गांधी कभी सत्ता में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। कांग्रेस दोबारा जीत नहीं सकती, सर्वाइवल नहीं कर सकती। कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी बनाई थी। इटली के लुटेरों द्वारा ये समाप्त हो जाएगी। राहुल गांधी इटली के लुटेरे कौन है? इटली के लुटेरे रोल विंसी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा बियंका गांधी उसका नाम है। अच्छा। और एंटोनिया माइना सोनिया गांधी। अच्छा। ये इटली के लुटेरे हैं और ये मतलब है तो विदेशी ना, अंग्रेजों ने बनाई और अंग्रेजी इसे समाप्त करेंगे कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस मुक्त भारत बोला था गांधी जी ने कि देश आज़ाद हो गया है, नेहरू पार्टी ख़त्म कर दे, नहीं करी। सिंहासन खाली करो जनता आती है, JP ने बोला था। कांग्रेस मुक्त भारत JP ने नारा लगाया था, उन्होंने पूरा योगदान दिया। मोदी जी ने बोला कांग्रेस मुक्त भारत। जब बाबा रामदेव पे अत्याचार हुआ, बाबा रामदेव ने बोला कांग्रेस मुक्त भारत। और आज जनता का बच्चा बोल रहा है कांग्रेस मुक्त भारत। मैं आपके चैनल के माध्यम से 2024 में कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। आधी तो राहुल गांधी के वजह से खत्म हो गई और आधे इनके पास नेता है ही नहीं। ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है। ये भ्रष्ट लोग हैं, चोर लोग हैं। जब UPA सरकार थी तब भी कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला पकड़ा जाता था। अब कांग्रेस की सरकार, अब BJP की सरकार है, तब भी यही पकड़े जाते हैं। पार्थ चटर्जी, अनिल। लेकिन आरोप लगाते हैं कि एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम करती है केंद्र सरकार। अगर ऐसा होता ना सर तो बात ही कुछ और होती। फिर तो सबको ही जेल में डलवाए थे मोदी जी। स्वतंत्र रूप से काम कर रही है एजेंसी है। ये भ्रष्ट है, ये चोर है। कभी चोर ने बोला मैं चोर हूँ? भाई लालू प्रसाद यादव सजा भुगत रहा है कि नहीं भुगत रहा? कानून चारा घोटाले में कानून किसका था? कांग्रेस टाइम पे बनाए गए कानून है सर। मोदी सरकार ने तो बस इतना करा, इम्प्लीमेंट करो। कांग्रेस काल में 2004 से 14 तक ED ने 5,000 करोड़ की रिकवरी करी थी। मोदी राज में 2014 से लेकर 2023 तक 2 लाख करोड़ की रिकवरी कर ली। बस यही अंतर आया है। पार्थ चटर्जी का 20 करोड़ पकड़ा जाता है,
सत्येंद्र जैन का हज़ारों करोड़ पकड़ा जाता है हवाला का, शराब माफिया मनीष सिसोदिया पकड़ा जाता है, सुकेश चंद्रशेखरन पकड़ा जाता है, नवाब मलिक पकड़ा जाता है, अनिल देशमुख पकड़ा जाता है, सोनिया गांधी राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड पे ताला लग जाता है। तो ये मोदी सरकार में निष्पक्ष काम हो रहा है और ये होता रहेगा।